गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ के बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। सोर्सेस ऑफ मुस्लिम लॉ, या जिसे हम मुस्लिम विधि के स्रोत भी कहते हैं। वैसे तो देखा जाए तो मुस्लिम विधि के जो स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो प्राथमिक स्रोत और दूसरा गौण स्रोत। प्राथमिक स्रोत को हम प्राइमरी सोर्सेस के नाम से भी जानते हैं और गौण स्रोत को हम सेकेंडरी सोर्सेस के रूप में भी जानते हैं। अब जो प्राइमरी सोर्स क्या होते हैं, प्राथमिक स्रोत क्या होते हैं, इसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे। क्या होते हैं प्राथमिक स्रोत? तो मुस्लिम विधि के जो प्राथमिक स्रोत होते हैं, ये वह प्राचीन या हम कहेंगे पुरातन स्रोत होते हैं जिन्हें स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब ने विधि के स्रोत के रूप में स्थापित किया। यानी स्वयं पैगंबर मोहम्मद साहब ने इनको विधि के स्रोत के रूप में स्थापित किया गया है। अब इनको अगर हम इन स्रोतों को डिवाइड करेंगे तो इन प्राथमिक स्रोत को भी चार भागों में विभक्त किया गया है, जो कि इस प्रकार है। पहला इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट स्रोत होता है वो होता है कुरान, दूसरा सुन्ना अथवा अहदीस, तीसरा इजमा और चौथा जो होता है सोर्स वो होता है कियास। अब थोड़ा हम इन सब स्रोतों को जो डीप में पढ़ेंगे, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे एक एक करके। आप ध्यान से सुनिए। पहला जो स्रोत है कुरान। कुरान जो है मुस्लिम विधि के प्राथमिक स्रोत के रूप में जाना जाता है और यह मुस्लिम विधि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। कुरान जो है मुस्लिम समुदाय का प्राथमिक ग्रंथ भी माना जाता है, प्लस हम कहें कि यह एक पवित्र ग्रंथ भी है, तथा इसे बुक ऑफ गॉड के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम विधि की यह प्रारंभ से ही मान्यता रही है कि जो पैगंबर मोहम्मद साहब हैं वह ईश्वर के दूत हैं तथा उन्हें ईश्वर से देवी संदेश प्राप्त होता रहता था। उन्हें देवी संदेश जो है सर्वप्रथम सन 619 ईस्वी में प्राप्त हुआ। इसके बाद समय समय पर उन्हें 632 ईस्वी तक अर्थात उनके जीवन पर्यंत काल तक उन्हें देवी संदेश प्राप्त होते रहे। मोहम्मद साहब जो थे वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें जो संदेश ईश्वर से प्राप्त होता था वह अपने शिष्यों को बताते रहते थे और उनके जो शिष्य थे उन संदेशों का अनुसरण करते थे एवं उन्हें लिपिबद्ध करते जाते थे। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद, जब उनकी मृत्यु हुई पैगंबर मोहम्मद साहब की, तो वो जो उन सब देवी संदेशों को एकत्रित किया गया तथा इसको संकलित किया गया और उन सब संदेशों को एक व्यवस्थित रूप से एक पुस्तक का रूप प्रदान किया गया, जो आगे जाके कुरान, जो कि मुस्लिमों का पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है, वो कहलाया। तो कुरान के संबंध में यदि हम बात करेंगे तो कुरान जो है मुस्लिम विधि का जो प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आता है और ये विधि मुस्लिम विधि का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में जाना जाता है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा इसके बारे में कि जो कुरान में सबसे पहले यदि हम देखेंगे तो धर्म की बात करें, हम कानून तथा नैतिकता का इसमें सम्मिश्रण पाया जाता है। पूरे कुरान को यदि हम देखें तो विधि के स्रोत में नहीं जाना जाता है, किंतु इसके कुछ अध्याय ऐसे हैं जिन्हें की विधि के रूप में मान्यता प्राप्त है अथवा जो विधि से संबंध रखती है। इनमें 200 आयतें ऐसी है जिनका संबंध विधि से विशेष रूप से रखा गया है। अब जो इसका जो सेकंड स्रोत है, मेन स्रोत आता है, वो होता है सुन्ना या अहदीस। ध्यान से सुनिएगा, सुन्ना या अहदीस, जिसे हम ट्रेडिशंस ऑफ प्रॉफिट के नाम से भी जानते हैं। अब इसको मैं थोड़ा डीप में आपके सामने विस्तृत रूप से इसका मैं आपको बारे में बताऊंगा, सुन्ना या अहदीस के बारे में। तो क्या हुआ कि पैगंबर की जो परंपराएं, जो उन्होंने परंपराएं विकसित की, उन्हें ही वर्तमान में हम सुन्ना के नाम से जानते हैं। अब मोहम्मद साहब ने बिना देवी प्रेरणा के एक सामान्य मनुष्य के समान जो कुछ कहा और किया वे सब पैगंबर की परंपराओं के अंतर्गत माने जाते हैं और
इसमें पैगंबर मोहम्मद का मौन समर्थन भी आता है, क्योंकि कई बार क्या होता था कि मोहम्मद पैगंबर साहब अपने इन परंपराओं को विकसित करने के लिए कभी कभार मौन धारण कर लेते और इसे ही उनके शिष्य और अनुयायी इसका समर्थन करते थे और उसे उसी रूप में अनुसरण करते थे। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार से मोहम्मद पैगंबर साहब ने जो परंपराएं विकसित की उन्हें ही हम सुन्ना के नाम से जानते हैं। अब मोहम्मद साहब की परंपरा को सुन्ना के रूप में विधि का प्रमाणित स्रोत माना जाता है जब उनका वर्णन किसी योग्य और सक्षम वाचक द्वारा किया गया, यानी इनकी जो परंपराएं जो विकसित की उन्होंने, उसे विधि का प्रमाणित स्रोत कब माना जाएगा, यह प्रश्न हमारे सामने आता है। तो इस संबंध में उसका वर्णन यदि कोई योग्य और सक्षम वाचक करेगा तो ही इसे तो ही इसे सुन्ना के रूप में एक प्रमाणित स्रोत माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि सुन्ना अथवा परंपराएं धर्म तथा, यदि हम बात करें तो धर्म तथा कानून के ऐसे विवरण होते हैं जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी समाज में विकसित होते रहते हैं और प्रचलित होते रहते हैं। काफी समय तक न तो ये लिपिबद्ध हुए, सबसे बड़ी बात है, और न ही इन्हें सुव्यवस्थित रखा गया। लेकिन यदि हम बात करें तो मलिक इब्न अनस की पुस्तक मुक्ता, अनस की पुस्तक मुवत्ता इब्न और हनबल की पुस्तक मसदन तथा इमाम मुस्लिम की पुस्तक शाही मुस्लिम आदि में विद्वानों ने इन परंपराओं का व्यवस्थित रूप से संग्रह किया है। अब सुन्ना का वर्गीकरण यदि हम देखेंगे तो सुन्ना का वर्गीकरण इसमें इसके महत्व के आधार पर किया गया है। सुन्ना का वर्गीकरण यदि हम देखेंगे तो इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें पहला जो होता है आपका अहदीस ए मुतवातिर, दूसरा होता अहदीस ए मशहूर और तीसरा होता अहदीस ए अहद। तीनों का डिस्क्रिप्शन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अहदीस ए मुतवातिर क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रेडिशंस जिसे हम बोलते हैं। इसमें कुछ ऐसी परंपराएं जो हजरत मोहम्मद साहब ने विकसित की और जिसे कि सार्वभौमिक माना गया, यानी जिसे यूनिवर्सल माना गया। और इसमें यह बात कही गई कि प्रत्येक मुस्लिम, चाहे वह कहीं का भी रहने वाला हो, किसी भी समुदाय का रहने वाला हो, इन परंपराओं को विधि के स्रोत के रूप में मान्यता होगी। दूसरा जो इसमें बताया गया था वो था अहदीस ए मशहूर, जिसे अपन कहते हैं पॉपुलर ट्रेडिशंस। अब अहदीस ए मशहूर के अंतर्गत मोहम्मद साहब ने की ऐसी परंपराएं भी थी जिसे मुस्लिम समाज के द्वारा बहुमत प्राप्त हुआ और वह काफी मशहूर ही, नाम से क्लियर है, जिसे हम कहते हैं अहदीस ए मशहूर, और वह आगे जाके पॉपुलर ट्रेडिशन से हम कहते हैं अहदीस ए मशहूर के नाम से कहलाया। तीसरा जो इसमें आता है वो आता है अहदीस ए अहद, जिसे हम आइसोलेटेड ट्रेडिशंस के नाम से भी जानते हैं। अब इस कोटि में न तो सुन्ना सर्वसम्मति द्वारा मान्य होता है और न ही इसका प्रचलन हमेशा से रहता है। समाज के केवल अल्पसंख्यक लोग जो होते हैं वो ही इसका अनुसरण करते हैं और समाज में इस प्रकार का सुन्ना का प्रचलन एकांकी परंपराओं के रूप में ही सीमित रहता है। तो ये जो इन तीनों सुन्ना के अंतर्गत जो मैंने आपको बताया पूरा डीप में, अहदीस ए मुतवातिर, अहदीस ए मशहूर और अहदीस ए अहद, ये तीनों ही जो हैं आपके इसमें स्रोत के रूप में होते हैं, जिन्हें हम सुन्ना या अहदीस के नाम से जानते हैं। आगे के लेक्चर में मैं आपको इसी संबंध में डिस्कस करेंगे हम आगे के लेक्चर में, और आगे जो स्रोत आएंगे आपके। थैंक यू। कृपया करके इस लेक्चर को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।